जिन तृणमूल के प्रवक्ता नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी, वही दोनों जुगलबंदी कर रहे हैं और संविधान और लोकतंत्र का तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके एडिटर को आपको धमकी दे रहे हैं कि दौड़ा कर मारेंगे। इस शो में 3 बार कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया के लोगों को दौड़ा कर मारेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये तानाशाही मानसिकता के दिन लद गए। जनता सब कुछ बहुत अच्छे से देखती समझती है और आप ये धमकी देकर आप कहेंगे कि हम नेता, हम अपने हिसाब से बोलेंगे। बिल्कुल बोलिए, इसीलिए आप शो में हैं। लेकिन आप ये तय करेंगे कि पत्रकार सवाल क्या पूछेगा, मीडिया कैसे बिहेव करेगा, तो ये भी आपको जरा सोचना चाहिए। ये सेंसरशिप का समय नहीं है कि कोई तय करेगा सूचना प्रसारण मंत्रालय से कि कौन क्या बोलेगा, कौन क्या नहीं बोलेगा। अखबारों के पन्ने बंद नहीं करा देंगे, आप प्रिंटिंग प्रेस की लाइट नहीं काट देंगे। तो ये जरा समझिए इसको। और पश्चिम बंगाल में तो जनता ने 15 सालों के खतरनाक हिंसक राज के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। सिर नवाकर उसे पहले स्वीकार कीजिए। ममता बनर्जी देश की अकेली नेता हैं जिन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया, मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र भी नहीं दिया और उसके बाद ये शर्मनाक व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद टेलीविजन चैनल पर बैठकर लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। लोकतंत्र की जो मूल परंपरा होती है, आधारभूत परंपरा होती है, उसका भी सम्मान तृणमूल ने नहीं किया है। राखी बिरला जी, रास्ता क्या है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर मैं सबकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। इस देश के अंदर तानाशाही, हिंसा, बदले की राजनीति की कोई जगह नहीं है। समय समय पर जनता उसे चुनती है। वो बात अलग है कि केंद्र में बैठी हुई ईडी जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो केंद्र की एजेंसियों को अपनी कठपुतली बनाए हुए है। वोट काटने से लेकर विपक्ष के यहाँ पर सीबीआई और ईडी के जो झूठे मुकदमे दर्ज कराकर विपक्षी पार्टियों को तोड़कर किस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है दिन प्रतिदिन, वो किसी से भी छिपा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों के ऊपर मुकदमे होते हैं और जो मजबूत लोग होते हैं उन्हीं को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डाला जाता है। ये भी किसी से छुपा नहीं है। जितना ज्ञान अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और बाकी जो लोग हैं वो विपक्ष के लोगों को दे रहे हैं, थोड़ा सा उसको अपने ऊपर भी जो है उसका पालन करें, अपने उसको जो है लागू करने का काम करें। अगर आप चुने हुए सांसदों की सुरक्षा नहीं कर सकते, अगर आप चुने हुए सांसदों को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो जनता के लिए आप लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से मेंटेन करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बार बार मैं इस बात को कह रही हूँ कि प्रवक्ता साथी ये कह रहे हैं कि जो उनकी सरकार के दौरान भी होता था, ये तो वही बात हो गई कि तेरी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद। दिनेश जी, मेरे जहन में एक सवाल आया और वो जो अबू जी बोल रहे हैं उसको लेकर के आया कि मुझे लगता है इनको बड़ी तकलीफ है कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले की चर्चा क्यों हो रही है। मुझे लगता है कांग्रेस को इस बात की बड़ी तकलीफ है। नहीं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ मेरा सवाल दिनेश जी से, आपसे थोड़ी है। कोई साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। बेशक वो तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं, हमारे खिलाफ हैं, हम तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हैं और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 1500 वामपंथी कार्यकर्ताओं को मारा है, हत्या की है, कैंडिडेट का नॉमिनेशन नहीं बनने दिया। पर ये तो तय है ना कि ये जो हमले हुए हैं अब कल्याण बनर्जी पे या अभिषेक पर, उसको डिस्कशन तो होना चाहिए, परंतु ये कि प्रश्न किससे पूछोगे, जिम्मेदारी किसकी है? आपने खुद ही कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो सरकार बताएगी।